हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारी इस स्पेशल सीरीज में जिसमें हम लोग यूपीएसएससी लेखपाल के लिए कंप्यूटर को कवर कर रहे हैं। आज हमारी कंप्यूटर की तीसरी वीडियो है, तो बने रहिएगा हमारी इस खास सीरीज में। चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक सफ़र पर चलने वाले हैं समय में पीछे। उस दौर में जब कंप्यूटर, सोचिए, कमरों जितने बड़े हुआ करते थे। तो सवाल यही उठता है कि भाई, दूसरे विश्व युद्ध वाले कैलकुलेटर से लेकर आज हमारे हाथ में जो ये डिवाइस है, यहाँ तक का ये शानदार सफ़र तय कैसे हुआ। चलिए आज इसी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है इलेक्ट्रोमैकेनिकल युग से। अब ये वो ज़माना था, समझिए, जब हिसाब किताब सिर्फ कागज़ कलम पर नहीं होता था, बल्कि अब ऑटोमेटेड मशीनें आ गई थी। और ये मशीनें चलती कैसे थीं? छोटी छोटी मैकेनिकल स्विच से, जिन्हें रिले कहते थे, और उनसे क्लिक क्लिक की आवाज़ आती थी। सही मायनों में ऑटोमेशन की तरफ ये एक बहुत ही बड़ा कदम था। और इस दौर का जो सबसे पहला हीरो था, वो था Z3। इसे 1941 में कॉनराड ज़्यूस ने बनाया था। ये मशीन एक तरह से क्रांतिकारी थी। क्यों? क्योंकि ये दुनिया की पहली प्रोग्रामेबल कंप्यूटर थी। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि इसे पंच किए हुए टेप का इस्तेमाल करके अलग अलग काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते थे। और सबसे ज़रूरी बात, ये बाइनरी सिस्टम पर काम करती थी, यानी 0 और 1 की भाषा, जो आज हर डिजिटल डिवाइस की, कह सकते हैं, आत्मा है। फिर इसके कुछ ही साल बाद 1944 में सामने आया हार्वर्ड मार्क आई। इसको डेवलप किया था हार्वर्ड एकेन ने आईबीएम के साथ मिलकर। अब देखें, उस वक्त दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और इस मशीन का एक बहुत ही खास मकसद था, अमेरिकी सेना के लिए मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन करना। ये अमेरिका का पहला बड़े पैमाने का डिजिटल कंप्यूटर था और ये दिखाता है कि कैसे जंग के मैदान में भी टेक्नोलॉजी एक अहम रोल निभा रही थी। तो ये जो मैकेनिकल रिले थे, ये शुरुआत के लिए तो बहुत बढ़िया थे, लेकिन इनमें एक दिक्कत थी, स्पीड। हर क्लिक होने में थोड़ा तो वक्त लगता ही था। तो कंप्यूटिंग को अगर सच में रॉकेट की रफ्तार देनी थी, तो एक बहुत बड़ी छलांग की ज़रूरत थी। तो सवाल ये है कि वो अगली बड़ी छलांग क्या थी? और वो छलांग थी इलेक्ट्रॉनिक्स। जी हाँ, अब मैकेनिकल रिले की जगह ले ली थी वैक्यूम ट्यूब्स ने। आप इन्हें ऐसे समझिए कि ये बिना हिले डुले काम करने वाले इलेक्ट्रॉनिक स्विच थे, जो लगभग रोशनी की रफ्तार से जानकारी को प्रोसेस कर सकते थे। इसने तो जैसे गेम ही बदल दिया। कैलकुलेशन की स्पीड हजारों गुना बढ़ गई और बस यहीं से कंप्यूटिंग के एक नए युग का आगाज हुआ। अच्छा, इस नए दौर का जो पहला एग्जाम्पल था, वो था एबीसी, यानी एटनास ऑफ बेरी कंप्यूटर। 1942 में बना ये कंप्यूटर पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर तो था, लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेच है। ये तेज जरूर था, पर प्रोग्रामेबल नहीं था। मतलब इसे एक खास काम के लिए ही बनाया गया था और हर नए काम के लिए इसके डिजाइन को ही बदलना पड़ता था। और फिर एंट्री होती है ENIAC की, जो एक असली गेम चेंजर साबित हुआ। साल था 1946। ये मशीन, कह सकते हैं, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स थी। ये एबीसी की तरह पूरे तरह से इलेक्ट्रॉनिक थी और Z3 की तरह प्रोग्रामेबल भी। बस इसी मशीन ने सही मायनों में मॉडर्न कंप्यूटिंग युग की नींव रखी। ये दुनिया का पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था। मतलब ये किसी भी तरह की कैलकुलेशन करने में सक्षम था। ENIAC का असर फौरन देखने को मिला। इसका सीधा इस्तेमाल हुआ अमेरिकी सेना के लिए तोपखाने की फायरिंग टेबल्स को कैलकुलेट करने में। इसकी स्पीड तो जबरदस्त थी, पहले से हजारों गुना तेज। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमी थी। हर नए काम के लिए ऑपरेटर्स को हाथ से केबल और स्विच के पूरे जाल को दोबारा सेट करना पड़ता था। सीधी सी बात है, इसमें प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए कोई मेमोरी नहीं थी। और यही कमी हमें हमारी अगली बड़ी क्रांति की तरफ ले जाती है। तो अब अगला बड़ा आइडिया आया। लोगों ने सोचा, क्या हो अगर कंप्यूटर अपने इंस्ट्रक्शंस को अपनी ही मेमोरी में रख सके, ठीक वैसे ही जैसे वो डेटा को रखता है। बस इसी कॉन्सेप्ट को कहा गया स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। और यकीन मानिए, इस एक छोटे से आइडिया ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस कमाल के आइडिया का क्रेडिट जाता है महान गणितज्ञ जॉन वॉन न्यूमन को। उनकी जो सोच थी, जिसे आज हम वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं, वो बड़ी सिंपल लेकिन बहुत गहरी थी। वो ये थी कि प्रोग्राम यानी इंस्ट्रक्शंस और डेटा यानी जानकारी, दोनों को एक ही मेमोरी में साथ साथ स्टोर किया जाना चाहिए। और यही डिज़ाइन आज हमारे स्मार्टफोन से लेकर सुपर कंप्यूटर तक लगभग हर कंप्यूटर की बुनियाद है।
अच्छा, इस नए आर्किटेक्चर को हकीकत में बदलने वाले जो पहले दो कंप्यूटर थे, वो थे EDVAC और EDSAC। EDVAC को डिज़ाइन तो पहले किया गया था, लेकिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बना EDSAC साल 1949 में इस आइडिया को कामयाबी से लागू करने वाला पहला चालू कंप्यूटर बना। अब तक तो कंप्यूटर सिर्फ लैब और मिलिट्री बेस तक ही सीमित थे, लेकिन अब वो वक्त आ गया था कि ये मशीनें इस बंद दुनिया से बाहर निकलें और बिजनेस और एडमिनिस्ट्रेशन की असली दुनिया में कदम रखें। और इस बदलाव की मशाल थामी यूनिवैक ने। 1951 में ये पहला ऐसा कंप्यूटर बना जो बाजार में खरीदने के लिए मौजूद था। इसे अमेरिकी जनगणना ब्यूरो जैसे क्लाइंट्स को बेचा गया और इसने तो तब सुर्खियां बटोरी जब इसने टीवी पर चुनाव के नतीजों की एकदम सटीक भविष्यवाणी कर दी। ये था असल मायनों में पहला कमर्शियल कंप्यूटर। इसके बाद 1953 में आया IBM 650 और इसकी खासियत कुछ और थी। ये कोई एक-एक करके हाथ से बनाई गई मशीन नहीं थी, बल्कि ये पहला कंप्यूटर था जिसे एक असेंबली लाइन की तरह, मतलब बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चर किया गया था। जाहिर है, इससे कंप्यूटर की कीमत कम हुई और ये पहले से कई ज्यादा लोगों की पहुंच में आ गए। चलिए, तो अब तक हमने जो भी बातें की हैं उन्हें फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये कुछ ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जिन्हें एग्जाम के लिए याद रखना बहुत जरूरी है। तो याद रखिएगा, पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था? Z3। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल ABC। पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वो था ENIAC। पहला कमर्शियल कंप्यूटर UNIVAC और पहला कंप्यूटर जिसका मास प्रोडक्शन हुआ वो था IBM 650। ये फैक्ट्स बहुत ज़रूरी हैं, इन्हें ध्यान में रखना है। तो ये जो कमरे के बराबर की बड़ी बड़ी मशीनें थीं, इन्होंने ही उस टेक्नोलॉजी की नींव रखी जिसे हम सब आज इस्तेमाल कर रहे हैं। जरा एक पल को सोचिए, इन शुरुआती मशीनों के कौन से वो बुनियादी आइडिया हैं, जैसे वॉन न्यूमन का स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, जो आज भी हमारे स्मार्टफोन और लैपटॉप को पावर दे रहे हैं। बस इसी सवाल के साथ हम आज का ये सफ़र